नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चियन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम ये वतन है हमारा। इसे कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। जानकर अनजान बनने वाले और समझकर ना समझने वाले, अगर कोई समझकर किसी बात और किसी हकीकत को नज़रअंदाज करे और अनजान बने और उसे ना माने तो उसे कोई नहीं मना सकता है। इसलिए कि भारतवर्ष एक ऐसा राष्ट्र है, यहाँ पे हर जाति, हर कौम, हर मजहब, हर प्रकार के जाति संप्रदाय के लोगों का रहन सहन है। और भारतवर्ष के संविधान के आइन कानून के मुताबिक सब जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को अपने अपने मजहबी स्वाधीनता, अपने अपने मजहब को अपने स्वाधीनता आज़ादी से पालन करने का, मानने का सबको अधिकार हक दिया गया है। और राजनीति का मतलब ये है कि हर जाति, हर धर्म, हर समाज को मिलाकर, हर एक चीज़ को मिलाकर राजनीति है। लेकिन यहाँ तो ये देखा जाता है जैसे कि मौजूदा शासक इंडिया गठबंधन एनडीए सरकार बीजेपी शासक, जो कि इनका जो रवैया है, इनके एक एक लीडर और नेता मंत्री ऐसे ऐसे हैं जैसे महाराष्ट्र से ऐसा कुछ वक्तृता लेक्चर भड़काऊ और सांप्रदायिक लेक्चर देकर वीडियो छोड़ते हैं। वो बीजेपी का लीडर, वो नेता है। इसलिए कि कहते हैं कि मुसलमान को 24 घंटे के अगर पुलिस प्रशासन को हटा दिया जाए तो मुसलमान को हम देख लेंगे। अरे तुम 24 घंटा तो क्या, तुम तो खुद अपने आप के रक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड लेकर घूमते हो और दूसरे जाति समाज वाले को धमकी दिलाते हो, देते हो। लेकिन तुम्हारे ये धमकी से मुसलमान डरने वाला नहीं है। मुसलमान तुम्हारे जैसा बिल्ली नहीं है। मुसलमान मर्द और शेर है। तुम तो 24 घंटा की बात करते हो। अगर मुसलमान चाहेगा तो तुम्हारा काम तमाम 12 घंटा में कर देगा। इसीलिए कि हम हमेशा ही संविधान, आइन, कानून और इंसाफ और न्याय की राहों पर चलते हैं। और मुसलमान हमेशा संविधान और आइन और कानून की बात करते हैं। लेकिन तुम्हारे जैसे फितने और फसाद और उल्टा सीधा लेक्चर और वक्तृता देकर राष्ट्र और समाज में एक माहौल ख़राब करने की और सांप्रदायिक की वातावरण पैदा करने का कोशिश नहीं करता है। इसीलिए जहाँ देखो वहाँ किसी न किसी बात से एक नई सिरे से एक विवाद और विच्छेद की वातावरण को सृष्टि करने की कोशिश करते
रहते हैं ये बीजेपी शासक दल। जैसे कि अभी मुंबई में जैसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति है यतीम खाना, जो कि उसे अडानी को किसी ने बेच दिया था और उस वक्फ बोर्ड के संपत्तियों में अडानी ने अपने आलीशान मकान और बिल्डिंग बना लिए हैं। तो हमारा यही कहना है वक्फ बोर्ड के कमेटी के हमारे चेयरमैन सदस्यों से, जो कि वो संपत्ति को किसने बेचा और किससे खरीदा और कैसे बेचा, इसलिए कि दान की संपत्ति तो कभी बेचा नहीं जाता है और ना ही खरीदा जा सकता है, लेकिन इसका खरीद फरोख्त कैसे हुआ और कैसे किया गया, इसके सारे कागजात को निकाला जाए और इसका इंक्वायरी सर्वे करके देखने से सारे चीज़ों का असलियत सामने आ जाएगा। इसी तरह तरह से लफड़ा विवाद हर जगह पे फैला रखा है ये बीजेपी शासक दल ने। जैसे कि अभी हमारे कांग्रेस की शासक और शासन है, वो शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश की बात है, वहाँ एक मस्जिद को लेकर आए दिन एक विवाद नई सिरे से खड़ा किया जा रहा है, इसलिए कि बरसों से स्वाधीनता आज़ादी के बाद से और पहले से रहते हुए आ रहे हैं वहाँ के मुसलमान, और वो मस्जिद तब से बनाया गया था। लेकिन जब वहाँ 2 मंजिल की परमिशन है, चाहे धर्मीय स्थान हो या मस्जिद हो या मंदिर हो या किसी की मकान हो, तो फिर जब उन्होंने 4 मंजिल 5 मंजिल बना रहे थे, तब ये आइन कानून सरकार हुकूमत कहाँ थे भाई, तब तो उनको रोक सकता था। लेकिन अब जब बनकर तैयार हो गया और उसे ये कहने लगता है कि ये अवैध है, तो इस बात को कैसे माना जाएगा। इसीलिए कि अभी तो वहाँ का हाल परिस्थिति ऐसा है कि वहाँ मस्जिद में बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है, पानी का सप्लाई का बंद कर दिया जाता है। ये सरासर मुसलमानों के ऊपर जुल्म अत्याचार अन्याय हो रहा है। इसलिए हमारा हाईकमान राहुल गांधी, सोनिया जी, प्रियंका जी से ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश में शिमला में जो कुछ भी हो रहा है वहाँ देखने की और न्याय और इंसाफ की ज़रूरत है, जिससे कि दोनों समुदाय के दरमियान आपस में भाईचारा, राष्ट्रीय एकता, मोहब्बत, प्रेम बने रहे। लेकिन इस कदर धर्म और जाति और मंदिर और मस्जिद के नाम पे लड़ने से, और तुमको लड़ने वाले मिल जाएंगे, लेकिन किसी राष्ट्र में अमन चैन शांति कायम रखने वाले और मोहब्बत प्यार प्रेम से लोगों को अपनी ज़िंदगी गुजार बसर करने देने वाले बहुत ही कम मिलेगा। इसलिए राष्ट्रीय एकता किसे बजाय रहेगा और आपस में किसे मेल मोहब्बत बजाय रहेगा। और तुम्हारे धर्म तुम्हारे लिए तुम्हारे पास अच्छा है, हमारे धर्म हमारे पास हमारे लिए अच्छा है। धर्म कोई सांप्रदायिक नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे स्वार्थी और मतलबी लोग होता है जो कि धर्म और जाति के नाम पे, मस्जिद और मंदिर के नाम पे लोगों के दरमियान एक अशांति, विवाद और नफरत की दीवार को खड़ा करके अपने राजनीति की रोटियां सेकने लगता है। ऐसे संगठनों से, ऐसे राजनीतिक दल से और ऐसे नेताओं से होशियार रहिए, और जो भी शख्स ऐसे भड़काऊ भाषण लेक्चर देगा उसके खिलाफ आईनी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल संगठन का नेता व लीडर क्यों ना हो। जैसे महाराष्ट्र में उसने ऐसे लेक्चर भाषण दिया है, उसके खिलाफ आईनी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए कि ये सरासर मारने काटने पीटने आतंकवादी के जैसे बात करते हैं। ये नेता है क्या आतंकवादी है, देश और राष्ट्र को तोड़ने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद आसिफ।